संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय पुरुष एवं प्रकृति भाग 12। गृहस्थाश्रम की देहरी पर माया का प्रवेश नए अध्याय खोलता है। यह लक्ष्मी स्वरूप अपना घर बार छोड़कर आ रही है। वहां का उधार वहीं चुका दिया। शरीर तो जड़ है। यह जड़ रूप लक्ष्मी पुरुष की चेतना को जागृत करने आई है। सूक्ष्म का कार्य ही उसका लक्ष्य है। प्रकृति रूप है। स्त्री का आत्मा भी पुरुष है और पुरुष का आत्मा भी पुरुष है। माया के कारण ही उनका जीवात्मा रूप है। दोनों के शरीर अग्नि सोमात्मक हैं। फिर भेद कहाँ है? पुरुष भाव में अग्नि की बहुलता से वह प्रसार सूचक है। स्त्री सौम्या होने से संकुचन की प्रतीक है। अग्नि विक्षेपण करता है। सोम ग्रहण, संग्रहण और पोषण करता है। दोनों में दोनों ही धर्मों की उपस्थिति ही अर्धनारीश्वर की अवधारणा है। इसमें पुरुष की भूमिका आत्मा के धरातल के रूप में है। षोडशी पुरुष भाव है। प्रकृति ही कर्म करने वाला माया भाव है। इसी का स्वरूप सत रज तम है। गति और आगति माया के ही स्पंदन है। पुरुष में या तो पुरुष भाव प्रबल हो या स्त्रैण भाव, और स्त्री में स्त्रैण प्रबल हो या पुरुष भाव। इसी पर माया का कार्य प्रतिफलित होता है। माया की 5 कलाओं में कला सांसारिक आदान प्रदान की संकुचित चेतना, विद्या कर्म और फल को समझ पाने का सीमित अधिकार तथा आसक्ति भाव मुख्य है। काल और नियति प्रकृति के व्यापक भाव हैं। स्त्री पुरुष के स्थूल व्यवहार का आधार है। उनके भावों की बहुलता माया स्थूल शरीर के आकर्षण में बांधकर कार्य शुरू करती है। सृजन सारा सूक्ष्म धरातल पर करती है। वह पुरुष के स्वरूप को वैसा बना देगी जिसमें वह स्वयं लीन होना चाहती है। पुरुष में यह विशेषता तभी आ सकती है जब उसका स्त्रैण भाव शक्तिशाली हो, आवश्यक नहीं। स्त्री यह कार्य एक जन्म में ही पूरा कर ले। अतः कहावत चल पड़ी कि यह तो 7 जन्मों का बंधन है। प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर, निर्माण से निर्वाण की ओर विकल्पहीन मार्ग देती है। आंचल में है दूध, संतान रूपी स्थूल देह के पोषण के लिए। वह भी तो उसी का सृजन है। और आंखों में पानी, उस श्रद्धा का स्वरूप जिससे वह मूर्ति को आकार दे रही है, जिसमें स्वयं डूब जाना चाहती है। आत्मविश्वास यही है कि सारा कार्य स्वयं अपने बूते पर बिना किसी अपेक्षा भाव के, न लौटने के संकल्प के साथ, बिना स्वयं की चिंता किए अपने विश्वास का ही प्रतिबिंब वह अपने पति में देखती है। कितना स्वरूप बन पाया, कितना आग्नेय भाग तरलता को प्राप्त हो पाया। किसी के दुख के प्रति करुणा जागृत हुई अथवा नहीं। जीवन भर व्रत उपवास करके इसी कार्य की पूर्ति कामना करती है। अपनी उम्र का शेष अंश उसी के नाम कर देना चाहती है। स्थूल दृष्टि से गृहस्थी में संग्रह भी करती है। संकुचन भी उसके स्वरूप में रहता है। कामनाओं का कहीं अंत नजर नहीं आता। ममत्व का राग रूपी आसक्त भाव जकड़े रहता है और उसी में विराग का उत्कर्ष छिपा है। उसके अलावा अन्य कोई स्त्री पति के मन में वैराग्य पैदा नहीं कर सकती। सारे शास्त्र इस बात के साक्षी हैं कि हर बार असुरों को पराजित करने के लिए देवी शक्ति का आह्वान किया जाता था। इस जीवात्मा को भी असुर प्राणों के जाल से मुक्त करने में शक्ति रूपा पत्नी का मुख्य योगदान होता है। वह पुरुष की उन शक्तियों को भी जागृत करती है जो आसुरी शक्तियों पर विजय प्राप्त कर सके, अपनी सुप्त अवस्था छोड़कर मुक्त होने के लिए संघर्ष कर सके। हमारे जीवन का निर्माण 3 तत्वों के द्वारा होता है, अधिदेव, अधिभूत और अध्यात्म। 3 ही प्राणों की इसमें मुख्य भूमिका रहती है, ऋषि प्राण, पितृ प्राण और देव प्राण। इन्हीं 3 ऋणों से व्यक्ति समय रहते मुक्त हो जाना चाहता है। इनमें पितृ ऋण संतान पक्ष के साथ जुड़ा है। संतान पक्ष सृष्टि विकास का मूल अध्याय है। सृष्टि की उत्पत्ति सोम से, जीवन अग्नि से और मृत्यु यम से होने के कारण ये तीनों ही पितर कहलाते हैं। इसी प्रकार पिता सहित पिछली 7 पीढ़ियां भी पितर श्रेणी में आती हैं। हमारे शरीर में इन 7 पीढ़ियों के अंश रहते हैं। प्रतिमास हमारे शरीर में चंद्रमा से 28 सह आते हैं। इनमें से पिता के 6 सह होते हैं।
शेष अन्य पूर्वजों के। चंद्रमास 28 दिन का ही होता है। स्त्री शरीर की प्रजनन संस्था का संचालन भी चंद्रमास से होता है। संतान का उत्पत्ति क्रम शुक्र और शोणित में स्थित शुक्राणु और डिंब के योग से बनता है। शुक्राणु अति सूक्ष्म होता है और समूह में रहता है। वह अपनी स्वयं की गति से कहीं नहीं पहुंच सकता। अन्य शरीर तक उसे भौतिक क्रिया से पहुंचाया जाता है। इस क्रिया से एक साथ 8,72,000 के लगभग शुक्राणु डिंब तक पहुंच जाते हैं। डिंब इनमें से एक का चयन करता है। इसी योग से आगे चलकर संतति का विकास होता है। योग का समय स्त्री पुरुष मिलकर अपनी आवश्यकता एवं अनेक विवेक से तय कर सकते हैं। विकास क्रम में पिंड का निर्माण होता है, शरीर का विकास होने लगता है और लगभग 3 माह के बाद जीव आकर इस शरीर में रहने लग जाता है। अब अगले 6 माह तक यह जीव इसी अवस्था के साथ रहता है। माँ के अलावा अन्य किसी के साथ संबंध नहीं होता। पुरुष ने प्रसव किया और कार्य मुक्त हो गया। माँ संस्थापन धर्मा है, ग्रहण पोषण दोनों कार्य करती है। जन्म के बाद यही संतान माँ बाप के नाम से जानी जाती है। जबकि जीव को माता पिता पैदा नहीं करते, उसके रहने के लिए घर का निर्माण करते हैं। यह जीव भी अपना स्वतंत्र भविष्य एवं कर्मफल साथ लेकर आता है। इसके जीवन का अपना लक्ष्य होता है। हमारे साथ भी कर्मफल के अनुरूप ही व्यवहार करता है। हम संतान को ईश्वर का प्रसाद मानते हैं, उत्सव मनाते हैं। पुत्र प्राप्ति से अधिक प्रसन्न होते हैं कि हमारे सह का विकास क्रम आगे बना रहेगा। किंतु व्यवहार में पति पत्नी स्वयं को एक दूसरे के लिए ईश्वर का प्रसाद नहीं मानते। उनको भी ईश्वर ने ही एक साथ किया है। प्रकृति रूप में वही उनकी जिंदगी को भी चला रहा है। यदि घर के सभी सदस्य एक दूसरे को ईश्वर का प्रसाद मान लें तो सुख में क्या कमी रह जाएगी। प्रसाद तो सदा मीठा ही होता है, चाहे चरणामृत ही क्यों न हो। संतान जैसे जैसे बड़ी होती है उसे भी प्रसाद मानना भूल जाते हैं। हमारा अहंकार हमारे मन और बुद्धि को आवृत कर देता है। हमें तो बच्चों का आभार मानना चाहिए कि उन्होंने अपनी जीवन यात्रा के लिए हमको चुना, इस परिवार को सुशोभित किया। इसी कारण तो हम अच्छी संतान पाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। बच्चे हमारा भविष्य भी होते हैं, हमें बुढ़ापे में सहायता करते हैं। दूर रहकर सुखी रहें तो भी हमारा समय कट जाता है। वे यदि किसी कारण से दुखी रहते हैं तो हमारा बुढ़ापा भी खराब हो जाता है। यह दृष्टि बच्चों के लालन पालन में बनी रहनी चाहिए। इसीलिए उनको अच्छा इंसान बनाना हमारी पहली प्राथमिकता रहती है। जीवन में संघर्ष करने की क्षमता पैदा करते हैं, मानवीय मूल्यों को प्रतिष्ठित करते हैं। औपचारिक शिक्षा अपनी जगह है, वह पेट भरने के लिए दी जाती है। वहाँ जीवन जीना नहीं सिखाया जाता। संस्कारों की चर्चा शिक्षा में नहीं होती। आज तो धार्मिक शिक्षा भी मात्र प्रवचनों के सहारे चलने लगी है। धर्म तो प्रयोग का मार्ग है, रूपांतरण का मार्ग है। हर व्यक्ति जन्म के साथ अपना वर्ण लेकर पैदा होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र ये जाति नहीं है। ये वर्ण तो पेड़ पौधों में भी होते हैं तो पत्थरों में भी होते हैं। यह जन्मगत परिवार के आधार पर नहीं होते, व्यक्ति के गुणों के आधार पर होते हैं। किसी भी परिवार में किसी भी वर्ण की संतान पैदा हो सकती है। माँ बाप और गुरु का कार्य है कि उसके वर्ण की समीक्षा करें और उसी के अनुरूप उसे शिक्षित भी करें। अपने वर्ण के अलावा किसी अन्य विषय में उस संतान का मन नहीं लगेगा। यही नहीं, गुरु का कार्य यह भी होता है कि वह बालक के पिछले जन्म के ज्ञान का भी आकलन करे और उसके आगे की शिक्षा देना शुरू करे। यदि ए, आ, ई से शुरू किया तो भी बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। आज माता पिता स्वयं व्यस्त रहना चाहते हैं। बच्चे टीवी, फोन, मित्रों आदि के सहारे बड़े होते हैं। उनकी पटरी अलग बनती जाती है, माँ बाप की अलग होती है। पहले पढ़ाई के लिए बच्चे दूर जाते हैं, फिर नौकरी करने। यहाँ विकास की दृष्टि मात्र जीवन यापन तक रह पाती है। बच्चे भी बिना माँ बाप के जीना सीख जाते हैं और माँ बाप भी बिना बच्चों के। एक अभावग्रस्त मानसिकता का विकास दोनों पक्षों के मन में होता ही जाता है। चेतन और अवचेतन के बीच खाई बढ़ती जाती है।
जिस अहंकार के सहारे हमने बच्चों को अपने अधिकारों से बांधे रखा, उसके स्वतंत्र अस्तित्व का अपमान किया, वही अहंकार आगे जाकर प्रतिफलित होता है। सारा कुछ अपने ही कर्मों का फल होता है। संतान की कोई गलती नहीं होती।